और सीधे रुख करेंगे रायपुर का। बृजमोहन अग्रवाल इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए और अपने वोट बैंक के लिए जो बहुसंख्यक समाज है उसका अपमान ये सरकार कर रही है, उसको उद्वेलित कर रही है। सर, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है उसको सामने लाने के लिए क्या बीजेपी कोई कमेटी बनाएगी? क्या बीजेपी ने पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि आप थानों में जाकर रिपोर्ट लिखाएं। जितनी रिपोर्ट लिखी गई है उनकी कॉपियां, जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, सूचना दी गई है, उसकी कॉपियां एकत्रित करें और जहां जहां पर भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उसका विरोध करें। यह भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता इस काम में लग गए। ये धर्मांतरण को लेकर के पहले ये देखा जा रहा था कि सरगुजा और बस्तर जैसे जो इलाके हैं वहां से आदिवासी विशेष समुदाय को धर्मांतरित करने का चल रहा था। तो कभी ओबीसी वर्ग पे भी फोकस है, ओबीसी के कई समाज के लोगों को जो है धर्मांतरण खासकर साहू समाज कर दिया है। कुल मिलाकर के इस प्रदेश में अब वर्ग की बात नहीं है। धर्मांतरण से कोई भी समाज अछूता नहीं है, बचा हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को इन्होंने एक टारगेट में रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया है कि छत्तीसगढ़ में कन्वर्सन तेजी के साथ में कैसे किया जा सकता है, और उस स्ट्रेटजी के तहत में यहां पर धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है। जो आप पूछ रहे थे, हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की है कि ये गांव-गांव में जो जाके प्रेयर करा रहे हैं, जो प्रेयर करा रहे हैं उनके खिलाफ भी रिपोर्ट होगी, वहां पर घेराबंदी भी होगी, और जिस प्रकार से इस कृत्य में लगे हैं उस कृत्य के लोग बंद करें, सामने मामले उजागर होंगे, तथ्य के साथ में उजागर करेंगे। देखिए, ये जो एफिडेविट है इसमें इस बात को भी लिखा गया है कि 50-50 हजार रुपए देने का हमको लालच दिया गया। इसमें इस बात को भी लिखा है कि हम तो मुफ्त शिक्षा का लालच दिया गया, हमको मुफ्त इलाज का लालच दिया गया और हमको विदेश भेजने का लालच दिया गया कि विदेश में आपकी पढ़ाई करवाएंगे, और ऐसा लालच देकर वो धर्मांतरण करवा रहे हैं जो पूरी तरह कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। धर्मराज जी, जैसे आपने बताया कि आप जो प्रेयर कराने जाएंगे उसको रोकेंगे, तो ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि बार वो ये तर्क दे रहे हैं कि संविधान में अधिकार है किसी भी धर्म के प्रचार का, वो धर्म का प्रचार करने। आप धर्मांतरण के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं, कहां पर बताइए संविधान की कौन सी धारा में कहां पर उनको ये अधिकार है कि आप लोगों को लोभ लालच देकर प्रेयर कराएं? प्रेयर कराना है तो आप चर्च में ले जाके करवाएं ना, कौन रोक रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करेगी बीजेपी, इसको लेकर नई रणनीति पर चर्चा हुई है। प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी बीजेपी। 13 या 14 अक्टूबर को यह आंदोलन होगा। सूखा घोषित न होने, खाद की कालाबाजारी को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। 13 या 14 अक्टूबर को यह आंदोलन होगा। रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक हुई है। तो किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जल्द ही करेगी बीजेपी। तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने वाली है बीजेपी। यह इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर। 13 या 14 अक्टूबर को आंदोलन होगा। तो सूखा घोषित न होने, खाद की कालाबाजारी को लेकर यह आंदोलन किया जाएगा। तो अहम खबर है इस वक्त की, रायपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। तो किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करेगी बीजेपी। इधर रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। सेवा ही समर्पण के तहत बनाई गई कार्य योजना 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का कार्यक्रम चलेगा। तो कार्यक्रम को लेकर मोर्चा अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई। तो रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। सेवा ही समर्पण के तहत यहां पर कार्य योजना बनाई गई, तैयार की गई। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम को लेकर मोर्चा अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई। तो रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक हुई। सेवा भी समर्पण के तहत कार्य योजना यहां पर तैयार की गई। तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम को लेकर मोर्चा अध्यक्षों को जिम्मेदारी
दी गई है। तो रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई है, तो सेवा ही समर्पण के तहत यह कार्य योजना बनाई गई। तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का कार्यक्रम चलेगा। ये एक अहम खबर कार्यक्रम को लेकर मोर्चा अध्यक्षों को जानकारी दे दी गई है। तो रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। सेवा ही समर्पण के तहत कार्य योजना यहां पर तैयार की गई, बनाई गई। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी का कार्यक्रम चलने वाला है। तो इस कार्यक्रम को लेकर मोर्चा अध्यक्षों को जिम्मेदारी भी दी गई है, जानकारी भी दी गई है। तो जानकारी साथ में जिम्मेदारी। तो सेवा ही समर्पण के तहत कार्य योजना यह तैयार की गई। तो फोन लाइन पर हमारे स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी जुड़े हुए हैं। आज की बैठक में आशीष क्या निकलकर सामने आया है, कौन सी सबसे अहम बातें आपको लगी? देखिए, बीजेपी अब चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है और 13 और 14 सितंबर जो इसी महीने के 13 और 14 सितंबर को बीजेपी किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन करने की स्ट्रेटेजी पर काम करती नजर आई है। आज बैठक हुई तो बैठक में इसका खाका बीजेपी ने तैयार कर लिया है और बड़े ही उग्र तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी किसानों के मुद्दों को लेकर। ये एक बड़ा डिसीजन आज की बैठक पर हुआ है। इसके अलावा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर, तो एक एक बूथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर पोस्ट कार्ड यानी जन्मदिन की बधाई के लिए पोस्ट कार्ड बीजेपी भेजेगी। इसके अलावा बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के जो कोरोना को लेकर जिस तरीके से तीसरे लहर की तैयारियां हैं, उन तमाम कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लगभग एक हफ्ते का कार्यक्रम बीजेपी ने डिजाइन किया है। धर्मांतरण को लेकर जरूर बीजेपी की कोर ग्रुप की जब बैठक हुई तो उस बैठक में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी किस तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करेगी, इस पर एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को आज डिजाइन किया गया है और बीजेपी ने फिलहाल इस स्ट्रेटेजी को रिवील नहीं किया। आज शाम 4 बजे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अपनी लाइन लेंथ जो होगी धर्मांतरण के मुद्दे पर ये बीजेपी रिवील करेगी। तो एक कार्यक्रम की रूपरेखा आने वाले कुछ महीनों के लिए किस तरीके की बीजेपी की होगी, इन तमाम मुद्दों पर ही आज की बैठक में रायशुमारी हुई और उस पर मंथन हुआ है। बिल्कुल। आशीष, एक चीज और यहां पर समझाइएगा कि धर्मांतरण का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को घेरने की लगातार कोशिशें होती रही बीजेपी की ओर से, लेकिन इसके अलावा क्या धर्मांतरण के अलावा कुछ और अहम मुद्दे हैं, उन पर भी एक बार रोशनी डालिए। देखिए, निश्चित तौर पर धर्मांतरण के अलावा किसानों का बड़ा मुद्दा है। किसान को लेकर जिस तरीके से सरकार फोकस्ड है, सरकार ये दावा करती है कि सरकार किसानों की सरकार है, तो किसान मुख्यमंत्री है और जिस तरीके से पिछली बैठक में ये बात निकलकर सामने आई थी कि किसान मुख्यमंत्री होना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती राज्य में है चुनावी नजरिए से, तो इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश बीजेपी करने की तैयारी करती नजर आ रही है। और बीजेपी ने अपने किसान मोर्चा जो विंग है, पॉलिटिकल विंग बीजेपी का जो शाखा है, उसे ज्यादा मजबूत करने के साथ साथ उन खामियों को ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है जिसके जरिए सड़क पर आंदोलन बीजेपी करे और किसानों को अपने पक्ष में मोबिलाइज कर सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, एक धर्मांतरण, दूसरा किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का प्रोटेस्ट। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बीजेपी की रायशुमारी आज की बैठकों में हुई है। जोर इन दो बड़े अहम मुद्दों पर बीजेपी ने दिया है और आने वाले दिनों में सड़कों पर बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ती नजर आ सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर बीजेपी मैदान में